गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 8 के नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक रोग के रक्षात्मक नियंत्रण या उपाय। तो रक्षात्मक नियंत्रण उपाय का मतलब हुआ है कि हम लोग खुद अपने से रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीका है, एक तो हम व्यक्तिगत कर सकते हैं और एक समूह बनाकर कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत रक्षात्मक उपाय में क्या हो सकता है, तो इसके अंतर्गत हम अपने शरीर को पूरा साफ सुथरा रखेंगे, अपने शरीर के साथ साथ अपने वस्त्र को साफ सुथरा रखेंगे। फिर उसके बाद इस वातावरण में जब हम लोग घूमते हैं तो हम लोग के शरीर पर धूलकण बहुत सारे बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो उन सारे चीज़ों से हम लोगों को बचाना होता है ताकि हम लोग रोग ग्रसित ना हो। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा है भोज्य पदार्थ, यानी हम लोग दूषित भोज्य पदार्थ और दूषित जल को अगर सेवन नहीं करते हैं तब भी हम क्या कर सकते हैं, तो संक्रमित होने से बच सकते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं बहुत तरह के खाद्य पदार्थ, तो जैसे कच्ची सब्जी है, फल है, तो उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया लगे होते हैं, वे डायरेक्ट तोड़ के आए होते हैं। तो जब मार्केट से हम लोग लाते हैं उसको अच्छी तरह से पहले धो ले और धोकर तब उसका सेवन करें। इस तरह से हम लोग संक्रमित होने से बच सकते हैं, बैक्टीरिया के चपेट में आने से बच सकते हैं। दूषित जल का भी उपयोग ना करें, उसे उबाल कर पिए। तो इस तरह से हम संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो यह हम लोग का व्यक्तिगत उपाय है। फिर तीसरा है कि कोई संक्रमित व्यक्तियों द्वारा कोई वस्तु उपयोग में लाया जाता है और उस वस्तु को अगर हम लोग उपयोग करते हैं तब हम लोग संक्रमित हो जाते हैं। तो इससे बचाव यही है कि जो लोग संक्रमित है, रोगों से ग्रसित है, उनके द्वारा जो भी वस्तु उपयोग में लाई जाती है उसका हम उपयोग ना करें, बिल्कुल उसका उपयोग ना करें, तब जाके हम लोग बच सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि वे किसी बर्तन में खाते हैं तो उनके जूठे हुए बर्तन में नहीं खाना चाहिए। फिर वे जो कपड़े पहनते हैं उनके कपड़े का स्वस्थ व्यक्ति को उपयोग नहीं करना चाहिए। तौली का उपयोग करते हैं स्नान करने के समय, उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम व्यक्तिगत कुछ तरीकों को अपनाकर रोगों को नियंत्रण कर सकते हैं, संक्रमित होने से बचा सकते हैं। जैसे कि आज के समय में एक कोरोना वायरस जो है महामारी का रूप ले चुका है, तो उससे बचने के लिए अभी कोई वैक्सीन टीका नहीं बना है। तो हम लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रहें, अपने हाथों को सफाई करें, रोज साबुन से धोए लगभग 3 बार। ये जो है बचने का उपाय है। उसी के साथ जो भी हम लोग वस्तुएं मार्केट से लाते हैं उसको हम लोग क्या करें, तो अच्छी तरह से धोकर उबाल कर उसका उपयोग करें। तो इस तरह से एक तरह से हम लोग संक्रमण होने से बच सकते हैं। अब दूसरा नंबर है सामुदायिक रक्षात्मक उपाय, मतलब कि समूह बनाकर लोगों को एक साथ रखकर हम जो भी बीमारियों से बचने के लिए तरीका बनाते हैं उसी को हम लोग सामुदायिक रक्षात्मक उपाय कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला है कि मानव द्वारा जो मल मूत्र त्यागे जाते हैं, चाहे वह सार्वजनिक शौचालय हो चाहे मानव के घर के हो, इसमें सभी लोगों को मिलकर अपना कर्तव्य निभाते हुए इस तरीके को अपनाना चाहिए कि उनका जो मानव मल मूत्र है, अपशिष्ट है, वो बेकार जगहों पर ना जाए, बल्कि उसको भूमिगत टैंकों के द्वारा बहा दिया जाए या सीवेज सिस्टम के द्वारा उसको बहा दिया जाए, उसका निपटारा कर दिया जाए। तो इस तरीके से भी हम संक्रमित होने से बच सकते हैं। दूसरा है कि जलाशय, तालाब, नल, नाला, ये जितने भी होते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी ठहरता है और वहाँ पर बहुत तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं, उन सारे जगहों को हम लोग को समय समय पर साफ सफाई करना चाहिए, तब जाके हम लोग बच सकते हैं। 3 नंबर है कि जैसे मच्छर, मक्खी और भी इस तरह के बहुत बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे रोगवाहक होते हैं, जो रोगाणुओं को अपने शरीर में लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और फिर स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या करते हैं, तो उन्हें भी ग्रसित कर देते हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
तो ये जहाँ पर पनपते हैं, जहाँ इनका प्रजनन स्थान होता है, उस स्थान को ही हम लोगों को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे नाला हो गया, फिर जैसे नाला के बाद बड़े बड़े गड्ढे होते हैं गांव में, शहरों में, तो उन सबों को हम लोगों को भर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, ताकि ये बैक्टीरिया सब पनपे नहीं और फिर हमें किसी प्रकार की संक्रमण ना हो। तो इस तरह से 2 बातें हैं जिसको आप लोग को याद में रखना है। फिर आगे करें रोग के लक्षण। रोग के लक्षण क्या है? तो रोग के लक्षण है कि जब मानव में किसी अंग या अंग तंत्र के विकार के कारण, माने मानव के शरीर में कोई अंग या अंग तंत्र जब बेकार होता है, चाहे उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, तो गड़बड़ी होने के कारण शरीर में असामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। असामान्य का मतलब कि कुछ अलग हटकर, दिनचर्या की जिंदगी में जैसे नॉर्मल इंसान होता है उससे अलग हटकर जब हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो उसी को हम लोग रोग का लक्षण कहते हैं। इस रोग लक्षण में क्या हो सकता है? तो रोग लक्षण में जैसे सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, फिर भूख कम लगता है, नींद कम लगता है, हम लोग के लिम्फोसाइट की कोशिका जो होती है उसमें भी कमी आ जाती है। अन्य प्रकार के और भी बहुत तरह के हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। ये सब के सब रोग लक्षण कहलाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत जरूरी है, इसे याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि मानव में कुछ होने वाले सामान्य रोग यानी बीमारी यानी संक्रमण के कारण मनुष्यों में कुछ रोग होते हैं। तो उन्हीं को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हैजा। हैजा क्या है? तो हैजा एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो एक जीवाणु के द्वारा होता है। जिस जीवाणु का नाम विब्रियो क्लेरी है। ठीक है, ये कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है? तो जब हम लोग दूषित भोजन और जल का सेवन करते हैं तो उसी के सहारे ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है और फिर हमारे आंत में जाकर हमारे आंत को प्रभावित करता है, जहाँ पर एक विषैला पदार्थ को स्रावित करता है, जिससे हमारे पाचन क्रिया जो होती है गड़बड़ हो जाती है और फिर हमारा शरीर जो होता है अन्य प्रकार के असामान्य लक्षण दिखाने लगता है। इसका लक्षण क्या है? तो बार बार उल्टी होना, पानी के साथ दस्त होना, यानी पतला जो पैखाना होता है वो भी बार बार होता है, यानी लूज मोशन। दूसरा है कि शरीर में हमेशा कमजोरी महसूस होगी और बेचैनी जैसा रहेगा। तीसरा है कि अधिक प्यास लगना, यानी रोगी जो होता है ना उसको बार बार प्यास लगती है, उसके मुंह सूख जाते हैं। 4 नंबर है कि रोगी जो होता है वे बहुत ही कम मात्रा में मूत्र का त्याग करता है। 5वां है पेट में दर्द रहता है और शरीर जो होता है ठंडा पड़ जाती है। 6ठा है उल्टी और दस्त के कारण शरीर से इतना ना ज्यादा पानी गिर जाता है, इतना ना ज्यादा निर्जलीकरण हो जाता है कि उसके शरीर में बहुत पानी कम हो जाता है, जिससे उसे पानी तक भी चढ़ाना पड़ सकता है। अब इसके रोकथाम, तो रोकथाम में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ही लिखे हुए हैं, आप इतना याद कर लेंगे काम चल जाएगा। जैसे हम लोगों को इससे बचना है, इससे रोकथाम करना है, तो हमेशा पानी को उबाल कर गर्म करके ही पीना चाहिए। दूसरा है कि टंकी या कुआं का जब हम पानी पीते हैं तो वह हमेशा ढका हुआ नहीं रहता है, तो उसे ढक कर भी रखना चाहिए और कुएं के पानी को हमेशा समय समय पर यानी कुछ दिन के अंतराल देकर उसे शुद्धिकरण करना चाहिए, उसे साफ करना चाहिए ताकि वह पीने योग्य हो जाए, तभी उसका हम सेवन करें तो हम इस रोग से बच सकते हैं। तीसरा है कि मच्छर या मक्खियों जैसे रोगवाहक जीवाणुओं को पनपने से रोकें, इनके प्रजनन की दर को कम कर दें, जिससे हम संक्रमित कम होंगे। चौथा है खाद्य पदार्थ, जैसे हम लोग जो भी भोजन बनाते हैं तो उसे ढककर हमेशा रखें और तब उसका उपयोग करें।
5 नंबर है कि जैसे हम मार्केट से फल और सब्जी खरीद के लाते हैं तो वो डायरेक्ट खेतों से आता है, किसानों के द्वारा अच्छी तरह से वो साफ सफाई नहीं होता है, तो उस पर बहुत तरह के बैक्टीरिया लगे होते हैं और उसे दूषित किए होते हैं। इसलिए जब भी हम बाजार से इन चीज़ों को लाए, हरी साग सब्जी एवं फल को, तो घर पर लाने के बाद अच्छी तरह से उसे साफ कर ले और तभी जाकर उसका सेवन करें, तब जाकर हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे है 6 नंबर, यानी ORS का उपयोग करना, मतलब कि नमक और चीनी जो होते हैं और पानी का हमें शरबत यानी घोल बनाकर रोगी को नियमित अंतराल पर देना चाहिए, ताकि उसके शरीर से जो पानी कम हुआ है उसका संतुलन बना रहे और उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। आगे है 7 नंबर, यानी हैजा का टीका लगवानी चाहिए, यानी जो हैजा बीमारी है इसका टीका विकसित हो चुका है आज पूरी दुनिया में, तो इसका टीका लगवा लेना चाहिए। टीका लगवाने के बाद से हैजा नामक बीमारी जो होती है इसे होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ना मात्र की रहती है। तो इस तरह से इसको आप क्या करेंगे, लगवा लेंगे। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, पहला ये बीमारी क्लियर हुआ और फिर हम नेक्स्ट बीमारी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर करें, ताकि वे भी क्या करें, इसका फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। और मेरे चैनल को जो आइडियल साइंस इंस्टीट्यूट पासागढ़ है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।